गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकेंड ईवीएस। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम चैप्टर 11 डायरेक्शन एंड टाइम इसे रीड करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे कि हमारे चैप्टर का नेम है डायरेक्शन एंड टाइम। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा और टाइम का मतलब है समय। तो इस लेसन में हम डायरेक्शन और टाइम के बारे में पढ़ेंगे, दिशा और समय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी यूज़ डायरेक्शंस टू फाइंड आउट वे और टू गाइड समवन। हम डायरेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं रास्ता ढूंढने के लिए और दूसरों को गाइड करने के लिए। देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस। 4 मुख्य डायरेक्शंस हैं, मेन डायरेक्शंस हैं, जिन्हें आप जानते भी हो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये 4 मेन डायरेक्शंस हैं। आप सभी इन 4 मेन डायरेक्शंस के नेम लर्न करोगे विद स्पेलिंग्स। ओके, अब आगे देखो, हाउ टू फाइंड डायरेक्शंस। हम डायरेक्शंस का पता कैसे लगाते हैं? तो देखो, इट इज़ ईजी टू फाइंड डायरेक्शंस विद द हेल्प ऑफ द सन। हम सन की हेल्प से, सूरज की हेल्प से आसानी से डायरेक्शंस का पता लगा सकते हैं। देखो, सभी ट्राई करोगे, ये मैं आपको बताती हूँ आपको करना कैसे है। जैसे कि आप सभी जानते हो, सन कौन सी डायरेक्शन से निकलता है? ईस्ट से। और वो छुपता कौन सी डायरेक्शन में है? वेस्ट में। तो जब मॉर्निंग में सन निकलता है ईस्ट डायरेक्शन से, तो आपको क्या करना है? आपको खड़े हो जाना है सन की डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में सन है उस तरफ फेस करके। और आप जानते हो जिस डायरेक्शन से सन निकल रहा है वो डायरेक्शन है ईस्ट। तो आपको ईस्ट डायरेक्शन मिल गई। अब जो डायरेक्शन आपके पीछे है वो है वेस्ट, तो आपको वेस्ट डायरेक्शन ही मिल गई। अब बची 2 डायरेक्शंस, नॉर्थ एंड साउथ। तो आप क्या करो, आप फेस करके खड़े हो सन की तरफ। अब आप अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच करके फैला के खड़े हो जाओ। तो देखो, आपकी लेफ़्ट हैंड साइड जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ, और जो आपके राइट हैंड वाली डायरेक्शन है वो है साउथ। तो देखो, आपने चारों डायरेक्शंस का पता लगा लिया ना। तो देखो, सन की हेल्प से आपने चारों डायरेक्शंस का पता लगाया। तो आप सभी इसे करके देखोगे। ओके, चलो अब आगे करते हैं। देखो, मैप होता है नक्शा। अ मैप इज़ ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। एक मैप अर्थ की ड्राइंग है एक फ्लैट सरफेस पे। एक बिल्कुल फ्लैट समतल एक सतह है, उसके ऊपर जब हम ड्राइंग बनाते हैं अर्थ की, उसे कहते हैं मैप, मतलब नक्शा। अब देखो, यहाँ पे आपको ये इंडिया का मैप दिया गया है। तो ये एकदम फ्लैट सरफेस पे, एकदम समतल जगह पे है। तो ये इंडिया का मैप है, इंडिया का नक्शा है। तो देखो, इसमें जो ऊपर वाली साइड है वो है नॉर्थ, ओके, नीचे वाली साइड है साउथ डायरेक्शन। अब देखो, जो लेफ़्ट साइड में है वो है वेस्ट, और जो राइट साइड में है वो है ईस्ट। ओके, तो देखो, हमने चारों डायरेक्शंस पता कर ली। अब देखो, मैप करता क्या है? मैप हेल्प करता है ट्रैवलर्स की, पायलट्स की, ड्राइवर्स की, सेलर्स की, उन्हें जगह ढूंढने में। जो यात्री होते हैं, पायलट्स होते हैं, प्लेन चलाने वाले, ड्राइवर्स होते हैं, नाव चलाने वाले होते हैं, उन्हें सेलर्स कहते हैं। उनकी मदद करता है, उन्हें कोई भी जगह ढूंढनी हो तो उसमें मैप उनकी हेल्प करता है। अब देखो, डू यू नो में आपको दिया गया है, क्या आप जानते हो? द वर्ड न्यूज़ कम्स फ्रॉम द 4 डायरेक्शंस। एक वर्ड है न्यूज़, जिसे कहते हो आप समाचार। अभी न्यूज़ वर्ड कहाँ से आया है? ये 4 डायरेक्शन से आया है। एन फॉर नॉर्थ, ई फॉर ईस्ट, डब्ल्यू फॉर वेस्ट, एस फॉर साउथ, मतलब चारों दिशाएं। तो न्यूज़ का मतलब हुआ चारों दिशाओं की खबर। समझ में आया न्यूज़ वर्ड कहाँ से बना है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ से बना है। अब आगे देखो नेक्स्ट पेज पे, हाउ टू नो द टाइम। हमने डायरेक्शंस को पढ़ा, अब हम टाइम को पढ़ेंगे। हमें टाइम का पता कैसे चलता है? तो देखो, द पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम सनराइज टू सनसेट इज़ कॉल्ड डे टाइम। वो समय जो सनराइज मतलब सूरज निकलने से सूरज के छिपने तक का समय जो होता है, मतलब मॉर्निंग में जब सन निकला और जब सूरज छुप गया, अस्त हो गया, तो उसके बीच के टाइम को कहते हैं डे टाइम, मतलब दिन का समय। समझ में आया डे टाइम क्या होता है? सूरज निकलना, सनराइज़ मतलब सूरज निकलना, और सनसेट मतलब सूर्य अस्त होना, सूरज का छिपना। तो सुबह सूरज निकलने से लेकर सूरज छिपने के बीच का जो टाइम है वो डे टाइम है। और वो टाइम जब सनसेट, सूरज छिप जाता है, अस्त हो जाता है, और जब वो निकलता है दोबारा, तो उसके बीच का जो टाइम होता है उसे नाइट टाइम कहते हैं, मतलब रात का समय।
तो आपको डे टाइम नाइट टाइम समझ में आया। अ डे टाइम एंड नाइट टाइम टुगेदर मेक अ कंप्लीट डे। तो देखो डे टाइम मतलब दिन का समय और रात का समय मिलकर बनाते हैं एक दिन। तो एक दिन किससे बनता है? डे टाइम और नाइट टाइम से। और एक दिन में होते हैं 24 आवर्स मतलब 24 घंटे। समझ में आया टाइम कैसे बना? ओके आगे देखो मॉर्निंग मतलब सुबह। व्हेन द सन राइजेस इट इज़ कॉल्ड मॉर्निंग। जब सन निकलता है, सूरज निकलता है, तो उसे कहते हैं मॉर्निंग, सुबह। ठीक है। अब आफ्टरनून मतलब दोपहर। व्हेन द सन इज़ जस्ट ओवरहेड इट इज़ नून और मिड डे। द टाइम आफ्टर द नून इज़ कॉल्ड आफ्टरनून। जब सूरज बिल्कुल ऊपर होता है, हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है, तो उस टाइम को कहते हैं नून या मिड डे। और उसके बाद के समय को कहते हैं आफ्टरनून मतलब दोपहर का समय। ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखिए आपको ये मॉर्निंग टाइम है, ये नून टाइम है और ये आफ्टरनून टाइम है। आगे देखो इवनिंग मतलब शाम। व्हेन द सन सेट्स इट इज़ कॉल्ड इवनिंग। जब रात को सन छुपता है, अस्त होता है, वो होती है इवनिंग। अब देखो ये इवनिंग की पिक्चर है। अब देखो नाइट मतलब रात। व्हेन इट टर्न्स डार्क जब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, आसमान में चांद और तारे निकल आते हैं, चांद और तारे नज़र आने लग जाते हैं, उस टाइम को कहते हैं नाइट मतलब रात। समझ में आया? ओके अब आगे देखो नेक्स्ट पेज पे नोइंग अबाउट क्लॉक एंड कैलेंडर। अब हम पढ़ेंगे क्लॉक मतलब घड़ी के बारे में और कैलेंडर के बारे में। तो देखो सबसे पहले क्लॉक, यहाँ पिक्चर दी गई है, ये है क्लॉक मतलब एक घड़ी और नीचे है कैलेंडर। तो पहले देखो क्लॉक। अ क्लॉक हैज़ अ फेस। इसमें देखो इसका एक फेस है, इसमें 1 से लेके 12 तक नंबर्स हैं, 12 नंबर्स हैं। और इसके देखो कितने हैंड्स हैं, यहाँ पे लिखा है 2 हैंड्स मतलब इसके 2 सुइयाँ हैं। देखो 3 सुई होती है, 3 हो गए। तो आप लेकिन कह सकते हो क्लॉक में 3 सुइयाँ होती हैं, 3 हैंड्स होते हैं। अब देखो सेकंड वाले हैंड को इन्होंने काउंट नहीं करा है, 2 हैंड्स बोला है, तो क्लॉक में 2 हैंड्स होते हैं। आप ध्यान रखना वैसे 3 सुई होती है, तो क्लॉक में कितने हैंड्स हुए? 2 हैंड्स। आपको मिनट हैंड और आवर्स हैंड इन दोनों को ध्यान रखना है। ओके अब आगे देखो द लॉन्ग हैंड शोज द मिनट। जो बड़ा वाला हैंड है, बड़ी वाली सुई है, वो होती है मिनट की सुई। और जो छोटी वाली सुई होती है उसे कहते हैं घंटे की सुई, आवर्स की सुई। और जो ये सुई पतली सी एक होती है चलती रहती है, ये होती है सेकंड की सुई। समझ में आया? तो इस तरीके से जो घड़ी में 3 सुइयाँ होती हैं, बड़ी वाली होगी मिनट की, छोटी होगी घंटे की, और जो पतली सी सुई होती है जो चलती रहती है लगातार, बिल्कुल नहीं रुकती है, वो होती है सेकंड की सुई। ओके अब आगे देखो रिमेंबर, आपको याद रखना है 1 डे में होते हैं 24 आवर्स, एक दिन में होते हैं 24 घंटे। ठीक है। और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट्स और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स। तो आपको ये याद रखना है 24 घंटे से बनता है एक दिन, 60 मिनट से बनता है 1 घंटा 1 आवर, और 60 सेकेंड से बनता है 1 मिनट। अब देखो कैलेंडर के बारे में। अ कैलेंडर टेल्स अस अबाउट डेट्स, डेज एंड मंथ्स। जो कैलेंडर होता है वो हमें तारीख, दिन और महीने के बारे में बताता है। कैलेंडर में हम क्या देखते हैं? कौन सी तारीख है, कौन सा महीना है और कौन सा दिन पड़ रहा है, यही देखते हैं ना। अब देखो कैलेंडर के बारे में आपको क्या याद रखना है? 1 ईयर इज़ इक्वल टू 365 डेज और 12 मंथ्स। एक साल में देखो कैलेंडर एक साल का होता है, पूरे साल का। तो देखो एक साल में 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, जिन्हें आप कह सकते हो 12 मंथ्स मतलब 12 महीने। जनवरी फरवरी पढ़ते हो ना, तो ये वो 12 मंथ्स हैं। और इन सभी मंथ्स में जो दिन होते हैं वो होते हैं 365 डेज। 4 साल में एक बार एक साल ऐसा आता है जिसे आप लीप ईयर कहते हो, उसमें एक दिन बढ़ जाता है, 366 डेज हो जाते हैं। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, कितने डेज होते हैं उसके बारे में। अब 1 मंथ में डेज कितने होते हैं, एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 होते हैं या 31 डेज होते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं होते। बस एक फरवरी का मंथ ऐसा होता है जिसमें 28 डेज होते हैं, और लीप ईयर में 29 डेज होते हैं। ठीक है। अगला देखो 1 वीक मतलब एक सप्ताह। तो एक सप्ताह में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। तो आप सभी को इस कैलेंडर के बारे में जो ये रिमेंबर में 3 पॉइंट्स हैं ये याद करने हैं, इसको याद रखना है अच्छे से। आगे देखो डू यू नो में आपको दिया गया है देयर आर 366 डेज इन अ लीप ईयर। जैसे मैंने आपको बताया लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, और लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर 11 आपका कंप्लीट हुआ।
अब आप सभी को क्या करना है, चैप्टर 11 को रीड करना है। अगले वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए आप चैप्टर 11 को रीड कीजिए। थैंक यू।